गुड इवनिंग ट्रेडर, सागर दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान एंड व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में हमने लास्ट डे को प्लान किया था कि निफ्टी अगर कुछ इस सपोर्ट के आसपास आकर उठने की कोशिश करता है तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ पर एक बाई ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से ये ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो 17,700 से लेकर 17,750 का एक रेंज है, यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो इस एरिया से घूमने की कोशिश कर सकता है। और साथ ही ये भी प्लान किया था कि अगर गैप ओपन हो जाता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट के लिए, और रिट्रेस होकर अगर ये हाई के आसपास से घूमने की कोशिश करता है तब भी हम यहाँ से एक बाई ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो भी क्लोजिंग प्राइस था इसके आसपास से भी अगर घूमता है तो हम बाई का प्लान करेंगे। बट अगर आज का आप ओपनिंग को देखोगे तो ओपनिंग काफ़ी बढ़िया था, एक गैपा ओपन हुआ बट इसने रिट्रेस नहीं किया, यहाँ से ही ऊपर ट्रेवल करके चला गया और ये जो भी दोनों लेवल था हमारा इस रेंज को तोड़कर ऊपर चला गया। और यहाँ पर जाके ही थोड़ा सा एक ही रेंज पे ट्रेड करा था, आप देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था बट इतना मोमेंटम नहीं था इसमें, और कुछ 17,800 के आसपास जाकर इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया और इसी रेंज के अंदर ही इसने आज का दिन में क्लोजिंग दे दिया है। तो एक बार बैंक निफ्टी को भी चलिए देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड भी लिया था, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बैंक निफ्टी में हमने जो प्लान किया था कि अगर प्राइस इस रेंज के जो भी सपोर्ट बना था यहाँ से उठने की कोशिश करता है हम बाई करेंगे, या फिर ये जो भी स्विंग था या फिर हाई यहाँ पर अगर रिट्रेस करके आता है गैपा ओपन होने के बाद कुछ इस एरिया पर अगर ओपन होता है यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करता है तो हम यहाँ से एक बाई ट्रेड कर सकते हैं। और इसका ओपनिंग को अगर आज देखोगे तो गैपा ओपन था और ओपन होते इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला गया, ऊपर ही क्लोज दे दिया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लोजिंग होने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस फिर यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ गया और नीचे आने के बाद कुछ इस एरिया पर आकर ये सपोर्ट लेने की अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड लिया था कुछ इस एरिया पर ही, बट ये ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाया और हम कॉस्ट के आसपास ही इस ट्रेड से निकल गए थे। यहाँ पर हमने ट्रेड इसलिए लिया था, मैं एक बार आपको 3 मिनट में दिखाता, मैंने 1 मिनट में ट्रेड किया था एक्चुअली इसमें। तो मैं आपको 1 मिनट में ही इसको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे प्राइस ओपन होने के बाद इसने 41,500 का जो लेवल था इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर नीचे आकर रिट्रेस करके इसी एरिया पर लेवल पे आकर सपोर्ट लेकर फिर इससे एक नया हाई बना दिया था। जब फिर से रिट्रेस हुआ तो कुछ इस एरिया पर हमने एक ट्रेड को इनिशिएट किया था और धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा था, बट इसके ऊपर जाकर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो ऊपर से फिर एक रिट्रेसमेंट आया, जब ऊपर गया इसी एरिया पर आकर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवे हो गया था और फिर जब धीरे धीरे नीचे आ गया था तो कुछ इस एरिया पर ही मैंने मेरा ट्रेड को क्लोज कर दिया। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में ही हम यहाँ से निकल गए थे इस ट्रेड से। जो भी ट्रेड लिया था मैं यहाँ पर गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से चला जाएगा, जबकि 41,500 में सपोर्ट लिया था, बट ऐसा नहीं हुआ, आकर मेरा जो भी स्टॉप लॉस था वो ले गया है। तो चलिए अभी देखते हैं कल के लिए हम एक बार प्लान कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, निफ्टी को देखिएगा, मेरा जो प्लान है कल के लिए सिंपल सा है कि बाय ऑन डिप मेरा ये प्लान रहेगा। सेलिंग के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा मैं अवॉइड करके चलूँगा सेलिंग के लिए कल के दिन में। और प्लान बाइंग का रहेगा कि अगर डीप में आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो मैं यहाँ से बाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक लेवल है जो कि हाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, इस हाई पर एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। अगर आप इस एरिया में देखोगे यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो प्राइस नीचे जब अगर आता भी तो कहीं से भी ये सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश कर सकता है। तो
अगर नीचे मिलता है, सपोर्ट लेता है, उठने की कोशिश करते, तो यहाँ से हम बाई का प्लान करके चलेंगे और सेलिंग को मैं अवॉइड करके चलूँगा। और मान लेते हैं कि कल यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आता है, कहीं ऊपर ओपन हो जाता है और फिर थोड़ा सा इसी एरिया से ही ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तब भी यहाँ से एक बाई का ट्रेड हम ले सकते हैं। और हो सकता है कि ये कल का दिन में इस रेंज को तोड़कर ऊपर चला जाए अगर प्राइस यहाँ से उठता है तो। और प्राइस अगर ओपन होने के बाद नीचे आता है तो इस एरिया पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से घूमने की अगर कोशिश करता है तो हम बाई ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ मौका मिला नहीं, मान लीजिए कल ओपन होने के बाद लोअर लो बनाते हुए नीचे ही आ रहा है, कहीं पर सपोर्ट नहीं लेता है, तो ठीक है, चलिए कल के दिन में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर नीचे भी आता है कहीं ना कि इस एरिया पर आके एक बार इसको सपोर्ट मिलेगा 17,500 में। उसके बाद देखेंगे कि ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है या फिर इसको तोड़ कर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अब अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो भी हाई था इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ इस एरिया से इसने एक सपोर्ट लेकर इसने क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है कल कुछ इस एरिया पर ओपन हो जाए और यहाँ से ही घूमने की कोशिश करे। तो इसमें भी मैं सेलिंग को अवॉइड करके चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट पड़ा हुआ है। और मान लेते हैं कि यहाँ से इस लो को तोड़ भी देता है कल के दिन में, तो कहीं ना कहीं 41,000 तक आने के बाद इसको फिर से एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है अगर आप देखोगे 41,200 से लेकर 41,000, यानी कि 200 रुपीज़ का यहाँ पर एक रेंज है। और इस रेंज पे अगर हम ट्रेड करने भी जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बीच में से कहीं से भी ये घूम सकता है, जिस वजह से मैं सेलिंग का कल के दिन में कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर डीप में मुझे मिलता है बाइंग का तो मैं वहाँ से बाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर गैप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिएगा। तो इस रेंज पर आकर सपोर्ट अगर लेता है या फिर कुछ इस एरिया पर, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई के आसपास आकर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तब भी हम एक बाई ट्रेड यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल के दिन के लिए मेरा प्लान क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड